प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में हम विज्ञान कार्य पुस्तिका में कक्षा 8 पाठ विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव इनके प्रश्नों को हल करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आप सुबह उठने से रात को सोते समय तक विद्युत से चलने वाले किन किन उपकरणों का उपयोग करते हैं। तो जो आपके घर में जो भी विद्युत उपकरण हैं जो आप सुबह से शाम तक जिनका उपयोग करते हैं उनके नाम लिखने हैं। बल्ब है, ट्यूबलाइट है, पंखा है, हीटर है, गीजर है, कूलर, प्रेस, फ्रीज, इन चीज़ों का घर में उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 2, इन उपकरणों के अलावा और कहाँ कहाँ विद्युत का उपयोग होता है। वाहनों में आजकल कार और स्कूटर विद्युत से चलने लगे। विद्युत ट्रेन चलाने में, वॉशिंग मशीन में, मिक्सी, सिलाई मशीन, उद्योगों की मशीनें चलाने में, कारखाने और फैक्ट्रियों में विद्युत का उपयोग होता है। कुछ ऐसी चीज़ों के नाम सोचकर लिखो जिनमें से विद्युत प्रवाहित होती है। तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, जो भी धातुएं हैं या इनके तार, उनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कुछ ऐसी चीज़ों के नाम सोचकर लिखो जिनमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती। जो विद्युत के कुचालक होते हैं जैसे रबड़, प्लास्टिक, कांच, लकड़ी, कागज़ से बनी वस्तुएं, चमड़ा आदि, इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। इसके बाद जिन चीज़ों में से विद्युत प्रवाहित होती है और जिन चीज़ों में से विद्युत प्रवाहित नहीं होती है उनमें आपको क्या फ़र्क नज़र आता है। जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है वे धातुओं की बनी होती है और जिनमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती वे अधातुओं की बनी हुई होती है। जिन चीज़ों में से विद्युत प्रवाहित होती है वे विद्युत की सुचालक कहलाती हैं। जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती वे विद्युत की कुचालक कहलाती है। अब ये गतिविधि दी है, निम्नलिखित गतिविधि को ध्यान से पढ़ो और प्रयोग कर इसके आधार पर दी गई तालिका को पूरा करना है। तो इसमें ये सामग्री दे रखी है, टार्च के बड़े सेल, टार्च का बल्ब, इनको बांधने वाला रबड़, बालों को बांधने वाला रबड़, या साइकिल के पुराने ट्यूब को काट करके भी उसके छल्ले बनाए जा सकते हैं, तार के टुकड़े। अब याद करें, अब इस तरीके से इसको पढ़ करके और सेल से इन तारों का ये पूरा परिपथ आपको बना लेना है। तो ये गतिविधि पढ़ करके इस तरीके से आपको परिपथ बनाना है। और इस परिपथ में ये देखिए, ये सेल है, सेल का एक धन टर्मिनल, एक ऋण टर्मिनल, इनको तारों से जोड़ दिया है। ए और बी, यहाँ पर कोई चीज़ जो चालक कुचालक जिनको देखना होता है वो यहाँ पर लगाएंगे। और ये बल्ब है। तो अब हम नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तार के दोनों खाली सिरों को किसी लोहे की कील या आलपिन से छूकर देखो तो बताओ क्या हुआ। अब यहाँ पर जब हम लोहे की पिन या आलपिन लगाएंगे तब बल्ब जल उठेगा, बल्ब जलने लगेगा। बताओ इसका कारण क्या है। क्योंकि लोहे की कील या आलपिन दोनों ही धातुओं से बनी है और धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। तो ये कील और आलपिन विद्युत की सुचालक है, इसलिए बल्ब जल उठता है। तुम्हें कुछ वस्तुओं की सूची दी जा रही है। ऊपर किए प्रयोग के अनुसार इनमें से विद्युत की सुचालक वस्तुओं को और कुचालक वस्तुओं को छांट करके लिखो। ये वस्तुएं आपको दे रखी है, इनको इस परिपथ में लगा करके यहाँ पर आपको लगाने के बाद में देखना है जिनको लगाने से बल्ब जल उठेगा वो विद्युत की सुचालक होती है, जिनको लगाने से बल्ब नहीं जलता वो विद्युत की कुचालक होती है। तो इस तरीके से हमें इन वस्तुओं को चेक करके और इनके बारे में लिखना है। अब सुचालक, इनमें चम्मच, ब्लेड, थाली, कील, पिन, इनको लगाने से बल्ब जल उठता है। कापी, कागज़, प्लास्टिक का डिब्बा, पत्थर, मेज़, बोतल का ढक्कन, ये विद्युत की कुचालक होती है, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। ऐसा ही प्रयोग नीचे दिए गए कुछ द्रव पदार्थों के साथ भी करके देखो एवं इनमें से विद्युत के सुचालक और कुचालक द्रवों को अलग करके लिखो। अब ये द्रव दिए गए हैं, इनमें से कुचालक और सुचालक द्रव लिखने हैं। जो विद्युत के सुचालक हैं उनमें पीने का पानी, चाय, दूध, नींबू की शिकंजी, नमक का पानी, ये विद्युत के सुचालक हैं। और विद्युत का कुचालक है आसुत जल। आसुत जल शुद्ध होता है, इसमें अशुद्धियाँ नहीं होती, जिसकी वजह से यह विद्युत का कुचालक होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। यदि आसुत जल को विद्युत का सुचालक बनाना हो तो तुम क्या करोगे। इसमें कोई भी अशुद्धि, अम्ल, क्षार या लवण मिला करके इसको सुचालक बनाया जा सकता है। ऊपर किए गए प्रयोगों के आधार पर बताओ वायु को तुम किस श्रेणी में रखोगे। वायु विद्युत की कुचालक होती है। प्रश्न नंबर 9,
पापा, मम्मी, अध्यापक और मित्र हमें गीले हाथों से बिजली के स्विच को छूने से क्यों मना करते हैं? क्योंकि जो हमारा शरीर है वो विद्युत का सुचालक है, और इसलिए गीले हाथों से स्विच छूने से हमें विद्युत का झटका, शॉक लग सकता है। तो इसलिए हमें गीले हाथों से स्विच को नहीं छूना चाहिए। बिजली का काम करते समय दस्तानों या पैरों में रबड़ की चप्पलें क्यों पहननी चाहिए? क्योंकि दस्ताने और जो चप्पलें हैं वो विद्युत के कुचालक हैं। ये पदार्थ विद्युत के कुचालक होते हैं और इनसे विद्युत बिजली का आघात, झटका नहीं लगेगा। जो मिस्त्री इनका उपयोग करते हैं वो विद्युत झटके से बचे रह सकते हैं। आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश धन आवेश और ऋण आवेश दो प्रकार के होते हैं तथा ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। विपरीत आवेश एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं और समान आवेश एक दूसरे का प्रतिकर्षित करते हैं। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में जो क्रियाकलाप 14.7 है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ो और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। उस क्रियाकलाप को आप पढ़ोगे तो उनमें इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। कॉपर सल्फेट के घोल में कुछ बूंदें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्यों डाली जाती है? क्योंकि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदें डालने से जो कॉपर सल्फेट का घोल है वो अधिक चालक बन जाता है। तो इस घोल को अधिक चालक बनाने के लिए इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदें डाली जाती है। किस इलेक्ट्रोड पर तांबे की परत चढ़ी? ऋणात्मक सिरे से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड पर तांबे की परत चढ़ती है। धातु के चम्मच, गिलास, प्लेट आदि पर हमें किसी अन्य धातु की परत चढ़ानी हो तो हम उन्हें किस इलेक्ट्रोड पर जोड़ेंगे और क्यों? ऋण इलेक्ट्रोड पर जोड़ेंगे, क्योंकि धातु के जो आयन हैं धनात्मक होते हैं, इसलिए वे ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होंगे और उस पर धातु की परत चढ़ेगी। यदि तांबे के स्थान पर चांदी की परत चढ़ानी हो तो हमें विद्युत लेपन उपकरण में क्या क्या परिवर्तन करने पड़ेंगे? चांदी की परत चढ़ाने के लिए धनात्मक सिरे पर चांदी से बनी प्लेट से जोड़ेंगे धनात्मक सिरे को, और कॉपर सल्फेट की जगह हम सिल्वर नाइट्रेट विलयन लेंगे। ऋण पर तांबे की प्लेट ही रखेंगे। तो इस तरीके से तांबे के स्थान पर चांदी की परत चढ़ानी हो तो हमें चांदी की बनी प्लेट और सिल्वर नाइट्रेट विलयन लेना होगा। दैनिक जीवन में काम आने वाली उन वस्तुओं की सूची बनाओ जिनमें विद्युत लेपन का प्रयोग होता है। जो घरों में यूज होने वाली टोंटी है, गैस का बर्नर है, साइकिल के हैंडल हैं, पहियों के रिम हैं, आभूषण हैं, लोहे के टिन हैं, लोहे का सरिये हैं, रोड है, गाड़ियों के बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं जिनको जंग लगने से बचाने के लिए उनके ऊपर विद्युत लेपन का प्रयोग करके दूसरी धातु की परत चढ़ाई जाती है। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से सही व गलत कथनों का चयन करो एवं गलत कथनों को सही करके लिखना है। इन प्रश्नों में सही और गलत छांटने हैं और गलत को सही करना है। पहला है, आसू जल में शक्कर मिलाने पर बना विलयन विद्युत का चालक होता है। ये सही है। दूसरा है, पानी के विद्युत अपघटन के दौरान एनोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। एनोड पर हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस में H आयन होते हैं और H आयन ऋण कैथोड की ओर उसके ऊपर गैस मुक्त होगी। तो ये गलत था, इसको कैथोड पे लिख करके ठीक करना है। विद्युत अपघटन एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ये सही है। विद्युत लेपन में जिस पदार्थ की परत चढ़ानी होती है उसे एनोड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये गलत है, क्योंकि उसे कैथोड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। किसी चालक या द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि इससे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं।